गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम कक्षा 10 एवं 12 दोनों को एक ही साथ पढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक है संधि, जो कि हाई स्कूल और इंटर दोनों में है। ठीक है बच्चों, तो संधि स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम संधि की परिभाषा वगैरह, संधि के पार्ट सब समझाते हैं। इसके बाद इसके कोर्स में जो है, हाई स्कूल में जो है और इंटर में जो, वो हम अगले दिन अलग अलग पढ़ाएं, क्योंकि परिभाषा सब में एक जैसी होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो संधि। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है बच्चों? मेल या जोड़। ठीक, तो इस प्रकार दो वर्णों के यानी दो वर्णों के मेल के कारण उन वर्णों में जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यानी संधियों में क्या होता है, जब दो शब्द होते हैं तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर मिल करके एक नया अक्षर बना लेते हैं। ठीक, तो उसे हम संधि कहते हैं। दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। देखो संधि का अर्थ है मेल या जोड़। संधि का अर्थ क्या है? मेल या जोड़। ठीक, इस प्रकार दो वर्णों, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। ठीक, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन या विसर्ग, यानी विसर्गों का भी मेल होता है, स्वर का भी मेल होता है और व्यंजन का भी मेल होता है। ठीक है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है, विसर्ग संधि में विसर्गों का मेल होता है और स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। स्वर जानते हो, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये जो मात्राएं होती है इनको स्वर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और व्यंजन जो तुम्हारे कान्हा गाढ़ा होते हैं। ठीक, और जो विसर्ग होते हैं, विसर्ग जो वर्णों के बाद में ये विसर्ग होता है। ये ठीक है। देखो बच्चों आगे के मेल के कारण उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी विकारों या परिवर्तनों को संधि कहते हैं। ठीक, उन वर्णों में होने वाले ध्वनि संबंधी विकारों या परिवर्तनों को संधि कहते हैं। संधि क्या होता है? मिलना, संधि करना, जुड़ना। ठीक है, कहा जाए संधि विच्छेद किसे कहते हैं? तो जब कोई शब्द दो टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक, तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक, देखो जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या
विद्यार्थी। ठीक, और हम शब्द को हमेशा ऐसे दो भागों, जैसे विद्यार्थी को हमने कहा जाए कि संधि विच्छेद करो, तो हम ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। क्या निकले? सार्थक अर्थ। हम ऐसे नहीं कि तोड़ देंगे विद्य प्लस अर्थी, नहीं, विद्या, क्योंकि विद्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, विद्यार्थी दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। ठीक है, रमा प्लस ईश बराबर रमेश। रमा प्लस ईश। अब इसका नियम हम आगे पढ़ाएंगे, तो रमेश कैसे बना है ये हम आपको करके दिखाएंगे कि रमेश कैसे बना है। ठीक है, क्योंकि ये जो तुम्हारा अभी हम सिर्फ संधि उदाहरण लेकर समझा रहे हैं, जब पाठ पढ़ाएंगे संधियों के उसमें हम बताएंगे कि विद्यार्थी जो बना है इसमें कौन कौन से स्वर मिलने से विद्यार्थी बना है, इसमें कौन से स्वर मिले जो यहाँ पर ए हो गया है। ठीक है, वैसे गुण संधि का उदाहरण नीचे वाला और ऊपर वाला दीर्घ स्वर संधि का, नीचे वाला जो है गुण स्वर संधि का है। ठीक है, धन धन धरा धनु प्लस धरा बराबर धनु धरा। क्या हो जाएगा? धनु प्लस धरा बराबर धनु धरा। यहाँ पर विसर्ग है बच्चों, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। धनु प्लस धरा बराबर, या हम यहाँ पर ना भी करें, धनु प्लस धर बराबर धनुर्धर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो ये बात बच्चों समझ में आई संधि क्या होती है। ठीक, अब देखो संधि के कुछ पार्ट होते हैं, यानी संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संधि जो है तुम्हारी 3 प्रकार की होती है। संधि के प्रकार। ठीक, संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 विसर्ग संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक, ये 3 भाग है संधियों के। ठीक, और टॉपिक कुछ कम हो चुका है, वही हम पढ़ाएंगे। अभी भी बता रहे हैं कि संधि कितने भेद होते हैं। ठीक, अब स्वर संधि के भी कुछ भाग होते हैं। स्वर संधि के भी कुछ भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5। यानी अब स्वर संधि के भाग सबसे पहले पढ़ेंगे। स्वर संधि के भाग सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी ये डालेंगे हम। और देखो स्वर संधि होती क्या? स्वर संधि में जो तुम्हारा है स्वरों का, देखो स्वर संधि की परिभाषा देख लो क्या होती है। को बोर्ड हम साफ करके लिखे थे। यानी संधि के प्रकार दोबारा कितने प्रकार हमने बताया? 3 प्रकार। स्वर संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक, क्या बताया? नंबर 1 हमने स्वर,
नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक, अब स्वरों में स्वरों का मिलन, स्वर संधि में स्वर से स्वर का मिलन होता है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का होता है, विसर्ग संधि में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का मिलन होता है। किसका मिलन होता है? व्यंजन संधि में व्यंजन का। ठीक, तो देखो स्वर संधि क्या होती है। अब डालेंगे स्वर संधि। ठीक, स्वरों का स्वरों के साथ, स्वरों का स्वरों के साथ, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर, मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है। ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक, अब इसमें से अब स्वर संधि के भी कुछ भाग होते हैं। देखो, अब डालेंगे हेडिंग स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। ठीक, यानी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। स्वर संधि के निम्नलिखित पांच भेद होते हैं। ठीक, देखो कौन कौन से 5 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट तुम्हारा आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि। नंबर फर्स्ट दीर्घ स्वर संधि। इसका सूत्र होता है अका सवर्णे दीर्घा, अका सवर्णे दीर्घा। दूसरा है तुम्हारे सेकंड नंबर गुण स्वर संधि। इसका सूत्र होता है आद गुणा। इस दीर्घ स्वर संधि का होता है अकः सवर्णे दीर्घा और गुण स्वर संधि का होता है आद गुणा। तीसरी संधि तुम्हारी है यण संधि। इसका सूत्र होता है इको यणाचि। ठीक, इको यणाचि। तीसरी संधि है तुम्हारी वृद्धि संधि। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेच, वृद्धि रेच। पांचवी संधि है तुम्हारी अयान संधि। अच्छा, ये थर्ड ये है, ये फोर्थ है। ठीक, यानी गुण स्वर संधि, यण संधि यानी यण स्वर संधि। एक सेकंड,
जड़ स्वर संधि। ये वृद्धि स्वर संधि। स्वर आगे बोलते जाएंगे। पांचवी है अयाग स्वर संधि। इसका सूत्र होता है यचो अवायावा, यचो अवायावा। ठीक, ये 5 स्वर संधि के भाग हैं। ठीक, इनमें से जो यड़ संधि है ये केवल हाई स्कूल वालों को पढ़ना है। यड़ संधि ही केवल हाई स्कूल में पढ़नी है। ठीक, और कोई संधि नहीं पढ़नी है। ठीक, कक्षा 10 में हम केवल यड़ स्वर संधि पढ़ाएंगे क्योंकि यही केवल कोर्स में है। और इंटर में हमारी दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, यड़ स्वर संधि है और अयाग स्वर संधि है। इंटर में हमको वृद्धि स्वर संधि नहीं पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो ये वृद्धि स्वर संधि इंटर में भी नहीं पढ़नी है। ये 4 संधियां ही हमें इंटर में पढ़नी है, वो भी सामान्य बच्चों के लिए। ठीक है, जो विज्ञान वर्ग से हैं। और हाई स्कूल में केवल जड़ स्वर संधि पढ़नी है। तो ये जो जड़ स्वर संधि का हम अलग अलग, हाई स्कूल को अलग और इंटर को अलग पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक का हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए एक जैसा था। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम आगे इनके स्वर संधि के पाठ जो हैं वो पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना नोट कर लेना। थैंक यू।